हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू फोरसाइट आईएएस। आज हम बात करने वाले हैं एक्सपॉन्ज के बारे में। ठीक है, अभी हाल ही में जो बजट सेशन हुआ उसमें राहुल गांधी ने स्पीच दी, जिसमें उन्होंने अदानी के बारे में बहुत सारी चीज़ें बोली और उसमें से उनके जो स्पीच थी उसमें से बहुत सारे जो वर्ड थे वो एक्सपॉन्ज कर दिए गए, अर्थात रिमूव कर दिए गए उनकी स्पीच में से। तो ये एक्चुअली होता क्या है और इसका अधिकार किसके बारे में होता है और किस तरीके के वर्ड को रिमूव किया जाता है, इन सब के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। ओके, सो एक्सपॉन्ज जो है उसके बारे में जो रूल्स नंबर 380 में क्लियरली डिफाइन किया गया है, ठीक है, लोकसभा के, जो ये है कि द स्पीकर इज ऑफ ओपिनियन दैट वर्ड हैव बीन यूज्ड विच आर डिफेमेटरी, indecent, unparliamentary, or undignified, the speaker may order that such word be expunged or removed. ओके, तो बात ये याद रखिए कि ये स्पीकर का ओपिनियन होता है। जरूरी नहीं कि वो किसी से सलाह ले या फिर बाई लॉ या फिर रूल्स के हिसाब से जाए। अगर उसको लग रहा है कि वो वर्ड या डिफेमेटरी है, इनडिसेंट है, अनपार्लियामेंट्री है, अनडिग्निफाइड है, यानी और लगा हुआ, तो जरूरी नहीं कि वो चारों चीजें हों। वो इनमें से कोई एक भी चीज होगा अगर वो वर्ड, तो वो वहां से अलग कर लिया जाएगा। और जब रूल्स 381 ये बोलता है कि जब वो वर्ड वहां से रिमूव किया जाएगा तो वहां पे एक स्टार जो है, एस्ट्रिक्स, वहां पे बता दी जाएगी, वहां पे नोट के साथ में, द एक्सपॉन्ज एज ऑर्डर बाय द चेयर। बस ये किया जाएगा। तो अब ये बात हो जाती है कि अनपार्लियामेंट्री, यानी ये आप याद रखिएगा, ये जो रूल्स नंबर 380 है ये आपसे पीटी में पूछा जा सकता है। मे बी पीटी में ये आ जाए कि इट्स डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ व्हाट वी से द स्पीकर, सो यस, यानी ये ओपिनियन के ऊपर होता है तो ये इसका डिस्क्रिशनरी पावर होता है। और शायद आपको ये चारों वर्ड्स दे दिए जाएं कि डिफेमेटरी होता है, इनडिसेंट हो, अनपार्लियामेंट हो और अनडिग्निफाइड हो, तो ऑल ऑफ दी फोर्स या इनमें से कोई एक भी हो तो भी वो हटाया जा सकता है। तो ये वाला सेक्शन आपके पीटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद एक आता है कि अनपार्लियामेंट्री वर्ड्स क्या होते हैं। अब यानी देखिए, अनपार्लियामेंट्री वर्ड्स बहुत सारे होते हैं, जैसे कि सिट, ये एक अनपार्लियामेंट्री वर्ड वहां पे डिफाइन किया गया। बहुत सारी एक वोकेबलरी बना के रखी हुई है। वो यहाँ पे जो मेन चीज हमें देखने वाली है कि अनपार्लियामेंट्री वर्ड में केवल इंग्लिश के वर्ड्स नहीं आते हैं या हिंदी के, अदर लैंग्वेजेस में, क्योंकि कई लोग कन्नड़ में भी स्पीच देते हैं, कई लोग तेलुगु में भी स्पीच देते हैं, कई लोग तमिल में भी या मराठी में भी स्पीच देते हैं। तो हर लैंग्वेज के जो वर्ड्स हैं उनकी एक डिक्शनरी बनाई गई है वहां पे पार्लियामेंट्री सचिवालय में, और वहां पर उस हिसाब से डिसाइड किया जाता है, या फिर जब स्पीकर को ये लगता है कि हाँ ये अनपार्लियामेंट्री वर्ड था तो उसको वहां से अलग कर दिया जाता है। ओके, तो जो एक्सपॉन्ज का डिसीजन रहता है, जैसे आपको रूल्स 380 में बोल दिया गया कि ये डिस्क्रिशनरी होता है। ओके, तो उसके बाद यानी जैसे आपकी स्पीच हो गई, उसके बाद आपको उस वर्ड्स को रिमूव करके ही फिर वो संसद टीवी के पास भेजा जाता है और उसको फिर उस तरीके से जैसा वो भेजा गया एडिट करके फिर वो ब्रॉडकास्ट किया जाता है संसद टीवी के द्वारा। यानी ओरिजिनली में कैसा बोला गया वो आपको, यानी मीडिया को वो दिखाने की अनुमति नहीं होती है। ओके, तो लेकिन इसमें ये है, इवन मीडिया को दिखाने की अनुमति नहीं रहती है, लेकिन अगर लाइव टेलीकास्ट में, जब लाइव टेलीकास्ट की प्रोसीडिंग हो रही है तो उस समय जो वर्ड बोले गए हैं अगर वो चीजें किसी ने देखनी है तो वो गलत नहीं है। लेकिन वो एक बार अगर एक्सपॉन्ज कर दिए गए और उसके बाद अगर मीडिया दिखाती है तो उसके खिलाफ एक्शन, मीडिया के खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है। तो अब लेकिन एक चीज नई शुरू हो गई है कि सोशल मीडिया में जहां पे फेक अकाउंट्स बहुत ज्यादा बन जाते हैं और जो लाइव टेलीकास्ट चल रहा है उसको किसी ने सपोज स्क्रीन रिकॉर्ड करके उसको चलाना शुरू कर दिया, यानी फेक अकाउंट बना के, तो फिर आप उसको कैसे पकड़ोगे? आप उसको पकड़ना आपके लिए एक हो जाता है। तो यहाँ पे एक मेंस का क्वेश्चन बनता है कि व्हाट टाइप्स ऑफ द चैलेंजेस फेस एट प्रेजेंट टाइम में, किस तरीके के चैलेंजेस को फेस किया जा रहा है, एक्सपाउंड किया जा रहा है या रिमूव किए जा रहे हैं वर्ड्स को। और दूसरा क्वेश्चन ये बनता है, जब प्रेजेंट टाइम पे क्या एक्सपाउंड किया जाना सही है या नहीं है। ठीक है, जैसे जैसे हम जैसे बोलते हैं ना कि 105 में आपको स्पेशल राइट से तहत जो आपके एमपीज हैं
उनको फ्रीडम ऑफ स्पीच दी गई है आर्टिकल 105 के उसमें, तो क्या उनको ये राइट्स नहीं होना चाहिए वो अपने जो थॉट्स हैं उनको सही तरीके से रख पाएं? और क्या स्पीकर के पास इतनी डिस्क्रिशनरी पावर होनी चाहिए? क्या ये एक एब्सोल्यूट पावर नहीं है लाइक 10th शेड्यूल के जैसे? तो इस चीज पे फूड फॉर दी थॉट्स हैं कि ये मेन से रिलेटेड में आप ये सोच सकते हैं कि मे बी इन फ्यूचर यूपीएससी पूछ ले कि एक्सपॉन्ज किया जाना एट प्रेजेंट सिनेरियो में कहाँ तक सही है, क्या इसमें कोई बदलाव किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए, और स्पेशली इन सोशल मीडिया के टाइम पे किन के चीजों को चैलेंजेस को हमें फेस करना पड़ सकता है या पार्लियामेंट को फेस करना पड़ सकता है किसी वर्ड को किसी की स्पीच से एक्सपॉन्ज करने में। ओके, सो आज के लिए इतना ही। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू।